लड़की के लिए उसका मायका दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होती है, पर जिया के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो महज 10 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हो गई और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसी से उन्हें दूसरा बेटा भी हुआ। पर इन सब में जिया ने अपना बचपन ठीक से एंजॉय ही नहीं किया। उसकी दूसरी माँ का ध्यान कभी जिया पर गया ही नहीं। वो तो बस हमेशा जिया से काम निकलवाने में लगी रहती थी। जिया, जिया कहाँ रह गई? हाँ माँ, छत पर कपड़े डाल रही हूँ, अभी आई। कहिए माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज ना राजा का हलवा खाने का मन है, तो तुम बना देना, ठीक है? माँ, आप जानती है ना, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ और अब तो उनकी परीक्षाएं भी आ रही हैं। मुझे उन पर ध्यान देना होगा माँ। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, बड़ी मास्टरनी बनी फिरती है। मैंने कहा ना, राजा का हलवा खाने का मन है। अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? पहले हलवा बना देना, बाद में चली जाना। ठीक है, मैंने खाना तो बना दिया है, हलवा बनाकर तुरंत चली जाऊंगी। और सुन, स्कूल से जैसे पगार मिले सीधा यहाँ लेकर आना। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू के खर्चे करने की। आज तक मैंने अपनी पगार का एक पैसा भी खर्च नहीं किया माँ। आप क्यों हर बार यही बात कहती रहती हैं? बड़ी ज़बान चल रही है तेरी, हैं? अब जल्दी से काम कर, मेरे सर पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? बड़ी आई मुझे जवाब देने वाली। कावेरी का बर्ताव हमेशा से जिया के साथ ऐसा ही था। उसके पिता को तो जैसे याद भी नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है। वो तो काम में व्यस्त रहते और जो उनकी बीवी कहती वही करते और सुनते थे। बस एक ही जगह थी जहाँ जिया को थोड़ा सुकून मिल पाता था, और वो था जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती थी। सारे बच्चे भी जिया को बहुत पसंद करते थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चिंटू। आज पेरेंट्स मीटिंग है ना, तुम अकेले आए हो? कोई नहीं आया तुम्हारे साथ? आए ना, मेरे चाचू आए हैं, वो रहे कार पार्क कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर ले आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। चिंटू अपने चाचू विहान को अंदर ले आता है और विहान को पहली नज़र में ही जिया पसंद आ जाती है। वो उसे देखता ही रह जाता है पर कुछ कह नहीं पाता। विहान की नज़र जिया से हट ही नहीं रही थी। तो आपको समझ में आ गया ना जो मैंने कहा? हेलो, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ हाँ, समझ गया मैं। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ना। जी? मेरा मतलब है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछ लूँगा। हाँ, ओके, ये लीजिए। विहान अब रोज़ चिंटू को स्कूल छोड़ने आया करता। उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी जिया के साथ। जिया को भी विहान में एक अच्छा दोस्त नज़र आने लगा था, पर उसके घर के हालात तो वैसे के वैसे ही थे उसके लिए। आजकल बड़ा मोबाइल चला रही है तू, हाँ? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना तेरा? देख रहे हैं जी आपकी लाडली के कारनामे। जिया, ये सब क्या है? क्या कह रही है माँ? पापा, आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ? बच्चों के एग्ज़ाम से इसलिए वो सवाल पूछते हैं, बस उनके जवाब दे रही हूँ। पर आपको अपनी बेटी कभी दिखाई कहाँ देती है? आपको तो बस इस घर में कुछ ही लोगों की सुनाई पड़ती है। देख रहे हैं इस लड़की के लक्षण आप? हाथ से निकलती जा रही है ये लड़की। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इसके हाथ पीले कर दीजिए और रफा दफा कर दीजिए इसे। मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे आप रफा दफा कर देंगी माँ। मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, और वैसे भी मैंने आज तक आपको कोई तकलीफ नहीं दी। घर का सारा काम करती हूँ, कभी आपको कुछ कहती नहीं, फिर भी आप। जियो, ऐसे बात करता है क्या कोई अपनी माँ से? कावेरी सच्ची कह रही है, तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से बाहर करना होगा। जिया बिना कुछ कहे रोते हुए अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो रो रही थी कि इतने में विहान का कॉल आता है। वो आंसू पोंछते हुए फ़ोन उठा लेती है। जिया, तुम रो रही थी क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही। क्या हुआ जिया, मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवा देना चाहते हैं। उनके लिए तो मैं कभी थी ही नहीं। अब वो मुझे इस घर में भी नहीं देखना चाहते। माँ के जाने के बाद मेरा अपना कोई भी नहीं विहार, और अब ये लोग मेरा करियर भी मुझसे छीन रहे हैं। तुम प्लीज़ परेशान मत हो। अब क्या तुम कल मुझसे मिल सकती हो? प्लीज़ जिया। ठीक है,
कल हम स्कूल के बाद मिलते हैं। दूसरे दिन विहान जिया से मिलने आता है और अपने दिल की बात कहता है। पर विहान, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, बस तुम्हें बता नहीं पा रहा था। मेरे माता पिता कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। वो तो मेरी शादी अपने दोस्त के एक शराबी बेटे से करवाना चाहते हैं, जिसके बाद उनका वो दोस्त उन्हें अपने व्यापार में शामिल कर ले। तुम बस हाँ कह दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं तुम्हारे माता पिता से बात करने। जिया विहान को अपने माता पिता से मिलवाने ले आती है, पर जैसा उसे डर था वैसा ही होता है। वो दोनों जिया को आशीर्वाद देने के बजाय बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। आप लोग एक बार तो मेरी खुशी के लिए कुछ कर दीजिए। बचपन से मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर तू इस लड़के के साथ गई ना तो वापस इस घर में आने की ज़रूरत नहीं, समझी? चलो जिया, अब मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकता। विहान जिया को कार में बिठा देता है और दोनों उसके घर जाने लगते हैं। विहान, मुझे नहीं लगता तुम्हारे माता पिता और भाई भाभी मुझे अपनाएंगे। मेरी किस्मत में किसी का प्यार नहीं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विहान और जिया घर पहुंचते हैं तो वहां पूरे घर में अंधेरा होता है। अरे, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? जैसे ही जिया और विहान अंदर की ओर आते हैं, लाइट जल जाती है और सब लोग उन पर फूल फेंकते हैं। वहाँ एक सुंदर सा मंडप सजा हुआ होता है और विहान की भाभी एक सुंदर लाल जोड़ा हाथ में लेकर आती है और जिया से कहती है, तो देवरानी तैयार हो जाइए अपनी शादी के लिए। विहान, ये सब कैसे? मैंने जब तुम्हारे बारे में कल सबको बताया तो सब लोगों ने यही प्लान बनाया था। देखो, मंडप, पंडित जी, वरमाला सब तैयार है हमारे लिए। जिया शादी के लाल जोड़े में तैयार होकर आती है और पूरे रीति रिवाज के साथ विहान से शादी करती है और बड़ों का आशीर्वाद लेती है। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। अभी आपको चाची कहूँ या मैम? सब लोग हंसने लगते हैं। जिया शादी के बाद भी अपनी जॉब चालू रखती है और स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। उसने जितने दुख अपने मायके में देखे थे, उतनी ही खुशियाँ उसे शादी के बाद ससुराल में आकर मिल गई थी।